ताकि सारे दोस्त आपके 4 अंक अपने हाथों में कर लेंगे। परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है? अपरिमेय होता है। परिमेय और क्या है? अपरिमेय का अंतर क्या होता है? हमेशा अपरिमेय होता है। कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, आज का सेशन होने वाला है खास, क्योंकि हम लोग सीखने वाले हैं कि अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध कर दें। तो आइए जी, इस सेशन में हम लोग सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है। तो आप सबसे कहना चाहेंगे एक बार इस सेशन को शेयर कर लीजिए, एक बार सभी दोस्तों को भेज दीजिए, ताकि सारे दोस्त आपके 4 अंक अपने हाथों में कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए जी, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग आइए देखते हैं। सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन जब भी मेरे प्यारे लाडले और लाडली मिल जाए तो क्या करना है? मान लेना है कि ये एक परिमेय संख्या है। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना यदि संभव है ना, माना यदि संभव है कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 क्या है मेरे बाबू? √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हम लोग मान लेंगे, ठीक है। चलिए, आप जानते हो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा? आप जानते हो कि √5 बराबर क्या हो जाएगा? P/Q हो जाएगा। कहीं कहीं आपको P/Q मिलेगा, कहीं कहीं A/B मिलेगा, तो आपका सही रहेगा, दोनों सही है, ठीक है। चलिए, तो आप जानते हो जब P/Q है तो आप जानते हो P एवं Q क्या होता है? P एवं Q जो हमारा होता है क्या हो जाता है? आइए, तो P एवं Q क्या हो जाएगा? पूर्णांक, पूर्णांक, पूर्णांक एवं पूर्णांक और क्या हो जाएगा? और P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। कोई क्या हो जाएगा? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, है ना। गुणनखंड नहीं। अब Q बराबर क्या होगा? कभी 0 के बराबर नहीं होगा। समझ गए नहीं? PQ क्या होगा? एक पूर्णांक हो जाएगा। Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा। और आप जानते हो P और Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, अर्थात कह सकते हो सहअभाज्य भी हो सकता है, लिख सकते हो। चलिए, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी? लिख सकते हैं √5 बराबर P/Q। इसके बाद क्या करना है आप लोग को? करना है दोनों पक्षों में वर्ग करना है, स्क्वायर करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों में, किसमें? दोनों पक्षों में वर्ग करने पर जब दोनों पक्षों में हम लोग वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो आप जानते हो हम लोग के पास दो पक्ष है। पहला पक्ष है √5 बराबर क्या है? P/Q है। इसका क्या करना है? तो आप जानते हो वर्ग करना है। क्या करना है? इसका हम लोग को वर्ग करना है। तो आइए वर्ग कर लीजिए। P/Q का जो हम लोग वर्ग करेंगे, क्या करेंगे? वर्ग दोनों पक्षों में, इधर भी करेंगे और इधर भी करेंगे। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो क्या आएगा अगला मान? आइए देखते हैं। तो आगे बढ़ेंगे। आप जानते हो हमने किसका वर्ग किया है? तो √5 का वर्ग किए बराबर क्या हो गया? P/Q का हम लोग वर्ग किए हैं। जब इसका हम लोग वर्ग करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, जब आगे बढ़ेंगे ये हो जाएगा 5 बराबर क्या हो जाएगा? आप जानते हो ये क्या हो जाएगा? 5 बराबर क्या हो जाएगा? तो P का स्क्वायर बट्टा क्या हो जाएगा? Q का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लिख सकते हैं मेरे बाबू, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं 5Q² बराबर क्या हो जाएगा? P²। इसी को हम लिख सकते हैं पुनः, क्या लिख सकते हैं? लिख सकते हैं P² बराबर क्या हो जाएगा? 5Q²। यानी इधर वाले पार्ट को इधर ले आए और इधर वाले पार्ट को उधर लेके चले गए, कोई बात नहीं, बराबर है। तो हम लोग इसको मान लेंगे, क्या मान लेंगे? हम लोग इसे मान लेंगे कि ये समीकरण क्या है? समीकरण फर्स्ट है। समीकरण क्या मान लेंगे? फर्स्ट मान लेंगे। P² बराबर क्या हो जाएगा?
5Q का स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कुछ और एक स्टेप बनाएंगे और फिर हम लोग मानेंगे। क्या मानेंगे, आ जाइए। हम लोग मानेंगे पुनः, पुनः क्या मानेंगे सर, तो पुनः हम लोग मानेंगे कि P बराबर क्या, P बराबर 5K मानेंगे, जहां 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 पे K क्या हो जाएगा सर, K हो जाएगा पूर्णांक। क्या हो जाएगा, K एक पूर्णांक होगा। तो हम लोग ने क्या किया, P का मान लिया 5K, हम लोग मान लिया। जब P का मान मेरे बाबू 5K मान लेंगे तो क्या करेंगे आगे, आइए जानते हैं। तो हम लोग ने क्या क्या लिखेंगे कि समीकरण, लिखेंगे समीकरण, समीकरण समीकरण एक में, किसमें, एक में P का मान रखने पर, समीकरण एक में P का मान रखने पर, P का मान रखने पर, मान रखने पर, चलिए। तो समीकरण एक में P का मान रखने पर, समीकरण एक है क्या, तो आप जानते हो P स्क्वायर बराबर क्या है, 5Q स्क्वायर। जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, P का मान क्या है, 5K है, इसका स्क्वायर कर दो, बराबर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर हो जाएगा। जब मेरे बाबू आगे बढ़ोगे तो 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है, तो 25 हो जाएगा और K हो जाएगा K का स्क्वायर, बराबर क्या हो जाएगा, 5Q स्क्वायर। जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर बट्टा हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर। जब आगे बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा, 25K स्क्वायर बराबर हो जाएगा Q स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे समझने वाली बात है, 5 इधर गुना में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 5 क्या है यहाँ पे गुना में, उधर जाके क्या हो जाएगा जी, भाग में हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, समझ गए। चलिए, तो आप जानते हो अगर भाग में जाएगा तो 5 क्या है, 5 से Q स्क्वायर विभाजित होगा, अर्थात हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं Q स्क्वायर का 5 गुणज है ना, गुणज है, Q स्क्वायर का 5 गुणज है, ये आप कह सकते हो, समझ रहे हो ना। यानी हम लोग कह सकते हैं कि Q स्क्वायर का 5 गुणज है, क्या है मेरे बाबू, Q स्क्वायर का 5 क्या है, गुणज है, Q स्क्वायर का 5 गुणज है ना। Q स्क्वायर यहाँ पे, सॉरी ठीक करना, Q स्क्वायर 5 का गुणज है, ऐसे लिखना ठीक रहेगा, है ना। Q स्क्वायर 5 का गुणज है, ये यहाँ पे लिखना सही रहेगा, Q स्क्वायर जो हो जाएगा, Q स्क्वायर 5 का गुणज है ना, ये गुणज है, गुणज है। Q स्क्वायर जो है 5 का गुणज है, आप यहां से ये भी कह सकते हो। इसलिए, इसलिए गुणज है, इसलिए कह सकते हो, कह सकते हो कि Q स्क्वायर का 5 क्या है, आप कह सकते हो Q स्क्वायर का जो 5 है क्या है, तो Q स्क्वायर का 5 एक गुणनखंड है, क्या कह सकते हो, Q स्क्वायर का जो 5 एक क्या है, गुणनखंड है, तो लिख सकते हो 5 Q का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है ना, समझ रहे हो, नहीं भाग लग सकता है तो क्या यहाँ पे गुणनखंड है। अगर आपको मन है तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि Q स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है, अर्थात Q भी क्या है, 5 से विभाजित है, ये आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम समझ गए 5 है ना, यहाँ पे हम लोग स्क्वायर किए, तो यहाँ पे हम लोग देखे Q स्क्वायर का क्या है, 5 का गुणज है, Q स्क्वायर जो है 5 का गुणज हो जाएगा आगे, इसलिए 5Q का एक गुणनखंड है। आगे जब बढ़ेंगे, आगे जब बढ़ेंगे तो हम लोग लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग देख रहे हैं कि Q स्क्वायर 5 का गुणज है, तो Q स्क्वायर 5 से क्या होगा, विभाजित होगा, इसलिए 5Q का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो आप जानते हो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे P और Q क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है, क्या है, P और Q क्या है, एक प्रकार का पूर्णांक है। तो हम लोग कह सकते हैं, कह सकते हैं P एवं P एवं Q का गुणनखंड, गुणनखंड 5 है, 5 है, यह
यह हमारी क्या है, विरोधाभास है, यह हमारी हमारी विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास है, विरोधाभास है। अब इसलिए इसलिए विरोधाभास है, यहां लिख लो, इसलिए 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 ऊपर माने गए, इसलिए हमारी मान्यता गलत है, इसलिए हमारी हमारी मान्यता मान्यता अमान्य है या गलत है, इसे कह सकते हो अमान्य है या गलत, दोनों लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो लिख सकते हो है ना, मान्यता गलत है, गलत है। अतः 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 √5 एक क्या हो जाएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है ना। तो यहाँ पे हम लोग सिद्ध कर लिए। एक बार आपको समझा दे तो आप जानते हो सबसे पहले क्या करना है, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, यदि संभव है कि √5 एक क्या है, परिमेय संख्या है, मान लेना है। उसके बाद क्या करना है, √5 बराबर आप जानते हो P बट्टा क्या होता है, Q होता है। P एवं Q पूर्णांक और P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा और Q का मान कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। √5 बराबर क्या होता है, P बट्टा Q होता है, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों हमने क्या किया, वर्ग किया, तो √5 का स्क्वायर किए बराबर P बाई Q का स्क्वायर किए। जब आगे बढ़े तो √5 बराबर क्या हो गया, P बट्टा Q हो गया। जब आगे बढ़े तो 5 बराबर P स्क्वायर बट्टा Q स्क्वायर, Q क्या इधर भाग में, इधर गुना में आ गया, तो P स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5Q स्क्वायर। समीकरण 1 मान लिए। पुनः हम लोग क्या किए, P बराबर 5 के हम लोग मान लिए। जब 5 के माने और के क्या होता है, पूर्णांक, हम लोग यहाँ पे जानते हैं। तो समीकरण 1 में P का मान रखने पर P स्क्वायर बराबर क्या था, 5Q स्क्वायर था। तो 5K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5Q स्क्वायर हो गया। 25K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, 5Q स्क्वायर। तो 25K स्क्वायर बट्टा 5 हो गया बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर हो गया, आपको ध्यान रखना है। और यहां से मान आ गया 5K स्क्वायर बराबर क्या हो गया, Q स्क्वायर। यहाँ पे आपको मन है लिख सकते हो कि 5 Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए क्या है, Q भी 5 से विभाजित है। लेकिन यह हमारा क्या है, विरोधाभास है, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा जो है यानी P और Q का कोई अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, हम लोग ने पहले ही देख चुके हैं। तो हम लोग लिखेंगे कि P एवं Q का गुणनखंड 5 है, यह हमारी विरोधाभास है, इसलिए हमारी मान्यता गलत है। √5 से क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपको कई बार पूछा गया है। इसी प्रकार से अगर आपको हल करना हो, इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से, इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, कई सारे प्रश्नों का हल कर सकते हो। जैसे √2 हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √7 हो जाएगा, √11 हो जाएगा, ETC, यानी सारे प्रश्नों का जो हल है आप इसी तरीका से कर सकते हो। और वहां पे सिर्फ √5 है, यहाँ पे √3 2, यानी बस आपका मान चेंज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन अगर आपको समझ आया हो तो एक बार कमेंट बॉक्स में क्या करना, सभी लोग अपना दिल जरूर कमेंट करना, गुलाबी दिल, और सभी दोस्तों के पास क्लास को शेयर कर देना। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है सर, आ जाइए देखते हैं। अगला प्रश्न आप देख रहे हैं, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो उसी प्रकार हम लोग मान लेंगे, क्या करेंगे, मानेंगे। तो लिखेंगे माना, माना माना 3 प्लस √5 क्या है, 3 प्लस √5, 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है। कैसा है वो, परिमेय संख्या है। 3 प्लस √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप जानते हो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो परिमेय संख्या है तो 3 प्लस √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा Q हो जाएगा। समझ रहे हो, जहां P और Q क्या हो जाएगा, तो जहां आप जानते हो P एवं Q क्या होता है, P एवं Q क्या हो जाएगा, Q पूर्णांक हो जाएगा, P एवं Q पूर्णांक हो जाएगा, P एवं Q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक एवं सहअभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सहअभाज्य कह सकते हो, सहअभाज्य कह सकते हो।
सअभाज्य, और q का मान क्या है, 0 के बराबर नहीं होगा, आपको ध्यान रखना है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, समझिए। आगे जब बढ़ेंगे तो आप जानते हो 3 प्लस रूट 5 बराबर क्या हो गया, P बट्टा Q हो गया। 3 प्लस रूट 5 बराबर क्या हो गया, P बट्टा Q। आगे जब बढ़ेंगे तो आप जानते हो 3 प्लस में उधर जाके हो जाएगा माइनस में, तो लिख लेंगे हम लोग क्या, रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा हो जाएगा Q माइनस हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा 3, यानी रूट 5 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा Q माइनस हो जाएगा 3। आप जानते हो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, समझिए। P बट्टा Q माइनस 3, यहाँ पे कह सकते हो कि P बट्टा है ना, P एवं Q पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। P एवं Q पूर्णांक है, इसलिए 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 P P बट्टा Q माइनस 3 है ना, P बट्टा Q माइनस 3 एक परिमेय है, क्या है, एक परिमेय है, एक परिमेय संख्या है। समझ रहे हो ना, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, समझिए। यानी रूट 5 बराबर क्या हो गया, P बट्टा Q बराबर क्या है, P बट्टा Q माइनस 3, क्या है, एक ये P बट्टा Q जो है एक पूर्णांक संख्या, इसलिए कह सकते हैं कि P बट्टा Q माइनस 3 क्या है, एक परिमेय संख्या, पूर्णांक परिमेय होता है, कह सकते हैं परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है, समझिए। जब ये परिमेय संख्या है और इसके बराबर में भी एक क्या है, रूट 5 है, तो इसके बराबर में है तो हम कह सकते हैं रूट 5 भी एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो कही है ना, लिखेंगे। तो रूट 5 भी क्या है, रूट 5 भी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या है। चलिए, लेकिन आप जानते हो रूट 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, लिखेंगे लेकिन लेकिन रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी मान्यता गलत है, अतः हमारी मान्यता अमान्य है ना, अमान्य है, अमान्य है। रूट 5 ने 3 प्लस क्या है, 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, 3 प्लस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना है, समझ गए। 3 प्लस रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। आपको पढ़ाए भी हैं कि परिमेय प्लस अपरिमेय क्या होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय और क्या है, अपरिमेय का अंतर क्या होता है, हमेशा अपरिमेय होता है। तो 3 प्लस रूट 5 क्या हो गया, अपरिमेय संख्या हो गया, आपको ध्यान रखना है। ये हमारा सिद्ध हो गया। आगे जब बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन जो हम लोग के पास होगा, कई प्रकार के क्वेश्चन होंगे। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित अपरिमेय संख्या है, ऐसे कई सारे क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। लेकिन जब हम लोग पीछे आएंगे तो इस प्रकार क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, जैसे कि आप सभी लोग बना सकते हो, क्या, आइए बताते हैं ना। इसी प्रकार से आप क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो, किसका किसका, तो कह सकते हो 2 प्लस 3 रूट 5 पहला। इसी प्रकार से कह सकते हो 3 प्लस 3 रूट 3 कह सकते हो। इसी प्रकार से आप कह सकते हो 5 प्लस 2 रूट 3, यानी ETC आप क्या है, इसी प्रकार से प्रश्न को हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी जैसा भी क्वेश्चन आपको मिलेगा, सभी प्रश्नों का हल आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्नों के पास। अगला प्रश्न हमारे पास जो है, आप देख रहे हैं, कह रहा है निम्नलिखित को जो है अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए। तो सबसे पहला प्रश्न आपके पास जो होगा, वह सबसे पहला प्रश्न है 1 बट्टा क्या है, रूट 2 है। सबसे पहला प्रश्न क्या है, 1 बट्टा रूट 2 है। तो आप जानते हो सबसे पहला काम क्या होता है सर,
सबसे पहला काम होता है, इसको हम लोग मानेंगे ये परिमेय संख्या, लिखेंगे माना, लिखेंगे माना, माना क्या, 1 बट्टा क्या है, यानी 1 बट्टा जो है, 1 बट्टा क्या हो जाएगा, √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, 1 बट्टा √2 क्या हो जाएगा, एक परिमेय संख्या है, तो हम लोग मान लेंगे परिमेय संख्या है। आप जानते हो परिमेय संख्या है सर तो क्या हो जाएगा, तो आप जानते हो 1 बट्टा √2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जहां क्या हो जाएगा आपको पता है, जहां हम लोग कह सकते हैं P एवं Q, P एवं Q क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा, P एवं Q पूर्णांक, और और Q बराबर क्या हो जाएगा, नॉट जीरो हो जाएगा, है ना। आप ये भी कह सकते हो P एवं Q क्या हो जाएगा, P एवं Q सह अभाज्य भी कह सकते हो, नहीं आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम जानते हैं मेरे बाबू क्या हो जाएगा, जब आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो मान हो जाएगा 1/√2 बराबर क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आगे जब बढ़ेंगे 1/√2 हो जाएगा। इसका हम लोग क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं, यानी √2/√2 से गुना कर देंगे, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये क्या हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। जब हम सभी लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको पता है हर का परिमेयकरण करने तो आता होगा, नहीं आता है, आइए सीख लेते हैं। तो आप जानते हो √2 से √2 गुना होगा, रूट खत्म हो जाएगा, ऊपर में बचेगा √2 बराबर क्या हो जाएगा सर, P/Q हो जाएगा, P/Q हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं √2 बराबर क्या, P/Q गुने लिख सकते हो 2, अर्थात कह सकते हो √2 बराबर क्या हो जाएगा, कह सकते हो 2P/, हो जाएगा Q। आप जानते हो कि P और Q क्या है, पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे P एवं Q, P एवं Q पूर्णांक है, क्या है बुआ, P एवं Q पूर्णांक है। इसीलिए 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 इसलिए 2P/Q एक परिमेय है, एक क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। अगर पूर्णांक है तो परिमेय होगा, परिमेय है, हम लोग लिख सकते हैं परिमेय है। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, परिमेय तो हो गया, आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे समझिए, P एवं Q क्या है, पूर्णांक है, तो P एवं Q पूर्णांक है तो 2P/ क्या है, Q जो हमारा हो जाएगा परिमेय हो जाएगा। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि, इसीलिए कह सकते हैं, तो अगर ये परिमेय है तो बराबर में क्या है, √2 है, ये भी क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा। लिखेंगे तो √2 भी परिमेय, √2 भी परिमेय होगा, परिमेय होगा, होगा। लेकिन आप जानते हो, लेकिन क्या है, आप जानते हो कि √2 क्या होता है, लेकिन है ना, लेकिन 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 √2 एक अपरिमेय संख्या है, क्या है, अपरिमेय संख्या है। √2 क्या, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आप जानते हो अपरिमेय संख्या है। तो आप कह सकते हो हमारी मान्यता क्या है, अतः हमारी मान्यता असत्य है, अतः अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, मान्यता अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, मान्यता असत्य है, असत्य है। रूट है ना, 1/√2 है ना, 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है।
अपरिमेय संख्या है। समझ गए नहीं? आपको ध्यान रखना है कि अतः हम लोग मान जानते हैं कि है ना रूट दो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग कह सकते हैं हमारी मान्यता क्या है, असत्य है। एक बट्टा रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, तो हम लोग ये भी सिद्ध कर लिए। 3 क्वेश्चन हम लोग ने क्या किया, सिद्ध कर लिया। चलिए इसी में क्या है, एक प्रश्न और है, वो क्या है, कह रहा है इसके बाद वाला जो प्रश्न हम लोग के बीच में है, क्या कह रहा है, कह रहा है 7√5 को क्या करिए, सिद्ध करिए अपरिमेय संख्या है। क्या कर रहा है, 7√2 को सिद्ध करिए। आइए तो हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर क्वेश्चन जो हमारे बीच है क्या है, तो आप जानते हो 7√5। चलिए तो सबसे पहले हम लोग मान लेंगे, माना 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 7√5 एक परिमेय संख्या है। क्या है वो, एक परिमेय संख्या है। 7√5 एक परिमेय संख्या है। हम लोग सबसे पहले काम ये मान लेंगे परिमेय संख्या है, मान ली। आप जानते हो परिमेय संख्या है तो क्या हो जाएगा, 7√5 बराबर हो जाएगा P बट्टा Q। आप जानते हो P बट्टा Q क्या होता है, लिखेंगे जहां जहां P एवं Q, P एवं Q, P एवं Q क्या है, तो आप जानते हो P एवं Q जो होता है पूर्णांक होता है। Q का मान कभी 0 के बराबर नहीं होता है, और कह सकते हो कि सअभाज्य है। नहीं माने तो ये भी लिख सकते हो P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो लिख दिए जहां P एवं Q पूर्णांक हो जाएगा, पूर्णांक, और P एवं Q है ना, P एवं Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं, गुणनखंड नहीं। अब Q का मान क्या है, कभी 0 के बराबर नहीं होगा, ये आपको लिख लेना है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो समझिए क्या हो जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है 7√5 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा Q हो जाएगा। तो यहां से सर क्या हो जाएगा, √5 बराबर क्या हो जाएगा, P बट्टा Q, और हो जाएगा नीचे में क्या है, या लिख सकते हो 7 गुना, ये क्या है गुना में है, भाग में चला जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 7Q हो जाएगा। देखो √5 बराबर क्या हो गया, P बट्टा 7Q हो गया। आप जानते हो P और Q क्या है, P और Q एक प्रकार का पूर्णांक है, तो आप जानते हो ये परिमेय हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे लिखेंगे यहां पे लिखेंगे P बट्टा 7Q, 7Q, या ऐसे लिख लो, सबसे पहले ये लिखो P एवं Q, P एवं Q पूर्णांक है। क्या है वो, आप जानते हो P एवं Q पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए इसलिए P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या है। एक क्या हो जाएगा, इसलिए परिमेय संख्या हो जाएगा, यानी आप जानते हो पूर्णांक है तो परिमेय हो जाएगा, लिखेंगे इसलिए P बट्टा 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए। लेकिन आप जानते हो है ना परिमेय संख्या है, तो आप जानते हो इसके बराबर में क्या है, इसके बराबर में रूट क्या है, 5 है, तो लिख सकते हैं तो √5 भी परिमेय संख्या है, √5 भी परिमेय संख्या है, √5 भी परिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन आप जानते हो, लेकिन 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 यह विरोधाभास है, लेकिन यह विरोधाभास है, लेकिन लेकिन √5 एक क्या है, लेकिन √5 एक हो जाएगा, लेकिन √5 एक एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय अपरिमेय संख्या का अपरिमेय संख्या का विरोधाभास है। क्या है, विरोधाभास, विरोधाभास है, भास है। अतः अतः क्या हो जाएगा, अतः हमारी मान्यता क्या हो जाएगा, हमारी मान्यता गलत है। अतः हमारी मान्यता मान्यता
गलत है। क्या हो जाएगा जी? गलत है। √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 7√5 मेरे बाबू है, 7√5, 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या हो जाएगा जी? एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या है, आपको ध्यान रखना, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग समझ गए कि 7√5 भी क्या है? एक प्रकार का अपरिमेय संख्या है। कैसे है तो आप समझ गए होंगे। एक बार सभी लोग बताएंगे, कमेंट करेंगे, शेयर कर देंगे और जल्दी से बता देंगे जी सर समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन को हम सभी लोग देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? क्योंकि तो एक प्रश्न और हम लोग का बच गया। इसी प्रकार से अगर आपको क्वेश्चन आता है, अगर आपको हल करना है तो इसी प्रकार से, है ना, इसी प्रकार से आप लोग हल कर सकते हो। किसको किसको सर? आइए बताते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कई सारे आ सकते हैं। 5 रूट आ सकता है 7, 3 रूट आ सकता है 7, 2 रूट आ सकता है 7, 2 रूट आ सकता है 5, 5 रूट आ सकता है 3, ETC अगर क्वेश्चन आए तो सभी इसी प्रकार से क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो है 6 प्लस, है ना, हमारे पास जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन है। क्या है समझिए, 6 प्लस क्या है? √2 है। और 6 प्लस √2 है तो हम लोग एक क्वेश्चन सेम इसी प्रकार से किए हैं। 3 प्लस क्या? 3 प्लस √5 जैसे हम लोग बनाए हैं 3 प्लस √5 को, उसी प्रकार से बनेगा 6 प्लस √2। समझ रहे हैं? तो आप सभी लोग इस प्रश्नों का हल कर सकते हो। तो ये प्रश्न सेम उसी प्रकार से बनेगा। ये क्वेश्चन आपके लिए है ताकि आप सब लोग इस पे ट्राई करो। ये क्वेश्चन आपको बनाना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि जिस सर हम लोग ने बना लिया। और आप सभी लोग अगर आप सीख लिए हैं तो एक बार क्लास को कमेंट करेंगे, क्लास को दोस्तों के पास शेयर करेंगे। आज हम लोग का सेशन था अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। हम लोगों ने क्या किया? अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना सीख लिया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आप सभी लोग से अगले फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। सभी लोग को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।